चुनाव के रिजल्ट आते ही समीकरण चेंज होते हुए नजर आ रहा है। लगभग सभी दल अपने अपने सांसदों के साथ में हाई लेवल की मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली पीएम आवास में अपने सांसदों के साथ में हाई लेवल की मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार सीएम आवास में हाई लेवल की मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा तरफ देखिए तो चिराग पासवान भी अपने सांसदों के साथ में हाई लेवल की मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण है पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। उसके पहले बहुत बड़ा खेल होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सभी घटक दल अपने अपने पार्टियों के साथ में हाई लेवल की मीटिंग कर रही है। दूसरी तरफ देखिए तो इंडी अलायंस जो कि टुकड़ी टुकड़ी गैंग है, ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बन जाए, जबकि उनकी ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। और जो राहुल गांधी है, जो कि पप्पू के नाम से प्रचलित हैं, शादी नहीं कर रहे थे कि हम पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनका यह टेक टूट गया। आप शादी करने वाले हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री भविष्य में कभी नहीं बनेंगे। चलिए उनको हटाइए, मुद्दे पर बात करते हैं। फिलहाल दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने सांसदों के साथ में हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ बड़े बड़े मुद्दा भी उठ रहे हैं, बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में और बताने की कोशिश करते हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं हूँ राजा पांडे और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया NTV। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो सहमति बन चुकी है, कोई टूटने वाला नहीं है, ना तो जेडीयू ना ही टीडीपी। मजबूती के साथ में बीजेपी के साथ में खड़े हैं। हाई लेवल के मीटिंग चल रहा है, सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर के, मंत्रालय को लेकर के। और यहाँ पर नीतीश कुमार 4 बड़े शर्त रख चुके हैं। पहला, बिहार को मुख्य राज्य का दर्जा मिले, उसके साथ में हम लोग कड़ी मजबूती के साथ में खड़े हैं, उनका यह मांग अच्छी है। दूसरी, अग्निवीर जो है उसमें समीक्षा होनी चाहिए, यह भी ठीक है। अग्निवीर की जो प्रोग्राम है उसमें समीक्षा होनी चाहिए, चलिए यह भी ठीक है। लेकिन तीसरा जो मांग रखे हुए हैं, यूसीसी को खत्म करने की एक गलत मांग है उनकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होनी चाहिए। हम लोग समर्थन करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि लागू होनी चाहिए। नीतीश कुमार हटाने की मांग किए हैं, लेकिन हम लोग बड़े मजबूती के साथ में खड़े हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने चाहिए पूरे भारत में। चौथा मांगे हैं, 4 मंत्रालय मांगे हैं नीतीश कुमार, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय। देखिए, मंत्रालय मिले ना मिले उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो भी घटक दल आपस में बैठक करके निर्णय लेंगे, उसका समर्थन सभी घटक दल करेंगे। नीतीश कुमार को भी करना पड़ेगा, वो भी करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन 303 पुग चुका है। यानी टेंशन वाली, अगर टीडीपी या जेडीयू दोनों हट जाए फिर भी बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी 4 मांगे रखी है, जिसमें से 2 मांगे फैक्ट हैं। बिहार को फर्स्ट राज्य का दर्जा और अग्निवीर की समीक्षा होना, यह फैक्ट है। लेकिन यूसीसी को हटाना गलत बात है। हम यूसीसी के सपोर्ट में खड़े हैं और यूसीसी पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। 4 मंत्रालय मिले ना मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो घटक दल आपस में बैठक करेंगे और जो निर्णय होगा वही होगा। दूसरी तरफ जो नायडू हैं, उन्होंने कहा है टीडीपी से कि हमें स्पीकर पद चाहिए, साथ में एनडीए संयोजक का पद चाहिए। अब देखिए क्या होता है, बीजेपी उनकी शर्त मानती है कि नहीं मानती है। फिलहाल दोनों बड़े ही मजबूती के साथ में एनडीए के साथ में खड़े हैं और ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि एनडीए टूटने वाला है। एनडीए का शपथ ग्रहण होने वाला है 9 तारीख को, बड़े ही धूमधाम के साथ में। चिराग पासवान भी मीटिंग कर रहे हैं, चिराग पासवान भी अपने मंत्रालय मांगे होंगे, लेकिन सबकी मांगे पूरी होती है कि नहीं होती, यह देखने वाली बात होगी। साथ में देखिए, अभी तक कोई यह नेता नहीं सवाल उठाया कि सहारा इंडिया रिफंड के बारे में बात किया जाए। देखिए, आप अपनी अपनी डिमांड तो मांग रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ गरीब परिवार हैं जो कि 95% लोग सहारा इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं और बेसहारा हो गए हैं। तो हम नर्म निवेदन आग्रह करेंगे उन नेताओं से
कि आप तो मंत्रालय मांग रहे हैं, साथ में कम से कम सहारा इंडिया रिफंड के बारे में भी बात कीजिए, आग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए प्रधानमंत्री से कि इसके बारे में कोई कार्य हो, जितने गरीब लोग पैसा जमा किए हुए हैं सहारा इंडिया में उनकी पैसा रिफंड हो। बाई ऑफिस ही हो जाए, अगर बाई ऑफिस रिफंड होता है तो ऑफिस के जो कार्यकर्ता है उनको रोजगार भी मिलेगा। ऑनलाइन छोड़िए, बाई ऑफिस चालू करवाइए और एजेंट के द्वारा चाहे डायरेक्ट ऑफिस के द्वारा पैसा दिलवाइए, ताकि गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिले। क्योंकि सहारा इंडिया में करोड़ों रुपया जब्त है गरीबों की, जो कि एक एक पैसा खून पसीना जमा करके रखे हुए हैं और इस वक्त काम में नहीं आ रहा है सहारा इंडिया को पैसा। तो नेताओं से आग्रह करेंगे कि इसका भी मांग कीजिए, यह डिमांड कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड तो यही है सहारा इंडिया रिफंड, यानी सहारा इंडिया का पैसा जल्द से जल्द आ जाए, यह सबसे बड़ी मांग है। साथ में आते हैं मनीष कश्यप के पास में। हम मनीष कश्यप राजनीतिक में पैर जमाना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक से पहले ही साइड हो गए। राजनीतिक में तो है ही, लेकिन कोई पद पे नहीं है, डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हो गया। बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बीजेपी में डायरेक्ट शामिल हो गए। क्योंकि आपने देखा पवन सिंह बीजेपी का विरोध किया और हार गए, लेकिन मनीष कश्यप ने बड़ी चतुराई से अपना काम लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, समय को समझते हुए, और बीजेपी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अभी देखना यह होगा कि क्या विधानसभा की जो चुनाव आ रही है उसमें मनीष कश्यप को सीएम पद के लिए उम्मीदवार रखा जाएगा, उनको आगे रख के बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, या नीतीश कुमार ही होंगे। अभी पूरा का पूरा डिसाइड नहीं हो पाया है कि आखिर किसके अगुवाई में बिहार की विधानसभा चुनाव होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में होगी, या चिराग पासवान की अगुवाई में होगी, या फिर मनीष कश्यप, या फिर सम्राट चौधरी की अगुवाई में होगी। चार नेता हैं जो कि सीएम के पद के लिए आगे चल रहे हैं, और पब्लिक की डिमांड तो मनीष कश्यप है। लेकिन जो घटक दल है आपस में बैठक करके तय करेंगे कि कौन सीएम के उम्मीदवार होगा। चलिए अभी समय है, 1 साल बाकी है विधानसभा चुनाव होने में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यही कहेंगे कि मनीष कश्यप भी आवाज उठाए। आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो आप भी आवाज उठाइए सहारा रिफंड के लिए। सहारा में जितना लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो पैसा जल्द से जल्द निकले और लोगों का कार्य बने, जो कि अपनी खून पसीना जरा करके सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हुए हैं, उनके लिए भी आवाज उठाइए। क्योंकि भारत के 95% लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हुए हैं। एक बात और बता दें, हम कहीं ना कहीं सहारा इंडिया के वजह से ही बीजेपी को कुछ सीट कम मिली है, यानी खामियाजा मिली है। सहारा इंडिया का खामियाजा मिला हुआ है बीजेपी को, जिसकी वजह से कुछ सीट कम हुआ है। तो बीजेपी वालों को भी चाहिए कि सहारा इंडिया परिवार के बारे में सोचे। आज जो लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं उनका पैसा रिफंड करवाए। चलिए, हमारे सोच में जो बात था वो हमने आपके सामने रखा। हमारी बात से आप लोग कहां तक सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक बार और कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।